बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की थी फ़हीम मज़हर साहब ने और उन्होंने अपनी गुफ्तगू बहुत सारे इशूज़ जिहड़े ने वो फ्रेम किए और सारे डिबेटेबल ने और सारे ते बड़ी ही भरपूर गल हो सकती है और भरवा एक सैशन हो सकते हैं। उन्होंने इन्ने कोई इशू फ्रेम किए थे और माशाल्लाह ज़ाहिर है ये ऐसी फील्ड है मौसीकी दी और ओदी कोई हद नहीं असी तय कर सकते, लेकिन नाल जिहड़ी शायरी की गल हो रही है उहदे उत्ते गल बिल्कुल होना ज़रूरी है कि शायरी का इहदे नाल संबंध की है और किवें है और किदों तो उहदी जुड़त बनती है मौसीकी दे नाल शायरी की जुड़त किदों बनती है, लफ्ज़ की जरूरत। बड़ी खूबसूरत गल की है फ़हीम मज़हर साहब ने कि असल तो मौसीकी खुद एक जुबान है, लोगों तक पहुँचाने लिए लफ्ज़ की जरूरत पई कि उहदे नाल लफ्ज़ लैके लोगों को दस्या जाए कि गल की हो रही है। मैं परवेज़ पारस साहब का इस हवाले नाल बहुत उच्च पद्धर ते ना है, मैं उन्होंने दावत देना कि स्टेज पर तशरीफ लियान ते गलबात करन। जनाब परवेज़ पारस साहब। एक किताब साकिब साहब ने जिस तरह की लिखी, अगर कुछ देर पहले मिलती तो बेहतर गल होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना पवेगा क्योंकि किताब मैं इत्थे ही आके देखी, साकिब साहब ने भी इत्थे देखा। जितों तक किताब का नाम है कि पंजाबी शायरी, शायरी भावें उर्दू हो फारसी हो, शायरी तो शायरी है ते इन्हें खास तौर पर पंजाबी शायरी का जिक्र करके ओदा ताल्लुक जिहड़ा मौसीकी नाल जोड़िया, ये बड़ी वड्डी गल है। इस धरती ते काफ़ी कुछ काम होया है, जिस तरह के फ़हीम जिक्र कर रहे सन कि वेद इत्थे लिखे गए, 3 वेद जिहड़े सन वो पहलों लिखे गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद ते यजुर्वेद। ये तीनों वेद जिहड़े ने एक कोई ज़ाब्ता है याद है, वो गल्लां बातां मुआशियात। चौथा वेद जिहड़ा है वो 200-400 साल बाद लिखिया कि जिहदे च कुछ संगीत का जिक्र है। ढेर लोग ने जड़ियाँ कि असी सुनिया सुनाइया गल्लां वो बहुतियां हो जांदियां ने। साम वेद, साम अचानक PSALM साम ज़बूर की किताब, हमदो सदा की किताब है, क्योंकि वेद हुण मिल भी जाते मेरे ख्याल कोई तर्जमा होया भी, ते वेद ते संस्कृत विच लिखे ने। ते ये जिहड़ी साडी मौसीकी है यदि वो सामवे का थोड़ा जिहा जिक्र करते, कई लोग कहते हैं राग ताल, सामवे च कोई राग ताल नहीं मिलते सिवाय कुछ वो नज़म नुमा चीज़ा ने, हम दूसरा उन्होंने देवतियां की वजह तो गल ही कोई दस रही सी कि ज्यादा लोग वो गल सुनी सुनाई जिधर मर्जी टोर दिता कि साढ़े राग जेड़े ने वो कुछ कहते किधरों आए किधर नहीं आए। लेकिन पंजाब च जिहदे च खास तौर पर कसूर की धरती का बड़ा जिक्र है। एक दौर च कसूर नूं छोटी गवालियर किया जाता है, क्योंकि साढ़े उस्ताद छोटे गुलाम अली खान साहब का ताल्लुक भी कसूर नाल सी। तानसैन नूं अकबर ने रोएवाल के करीब कसूर ही जागीर दी, जिहड़ी कि बदरू ज़मान साहब देख के उत्थे तानसैन की बौली सी। बौली एक जगह होंदी जी खूह दे कोल करके, हुण वो अध टट्ठी जी हो गई है, उन्होंने दोबारा बढ़ाया नहीं गया। तो शेर ते मौसीकी का ताल्लुक जड़ा है ये नालों नाल है।
लफ्ज़ की हरकत दे नाल वो मौसीकी पैदा होती है ते इसे दे नाल सारा सिलसिला लय ते सुर नालों नाल जुड़ते हैं। हुण जिथों तक सारे लोग सानू फहीम भी जिक्र कर रहे, बाकी भी करनगे भी किताब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि MBBS जिहड़े लोग करते हैं मैडिकल कॉलेज, मेरे ख्याल सारे लोग जानते हैं बड़ियां ढेर किताबां पढ़नी पैंदियां है ना, किन्ने 5-6 साल लग जाते रात दिन पढ़ के। तो ये तो मेरे हिसाब नाल बड़ा वक्त ज़ाया करना, पैसे भी ज़ाया करने, किताबां खरीदनियां। बंदा किसी डॉक्टर को बह जाए तो दवाइयां देनियां आ जांदियां ने, की गल है, ठीक गल है कि गलत है? MBBS करने का की फायदा है? वो डिग्री है, किसी डॉक्टर को बैठो 5-6 महीने बाद बंदा डॉक्टर हो जाता, दवाइयां देनियां, की गल बदलता। चलो जो भी लोग तो कैमिस्ट भी डॉक्टर कहते हैं। इस तरह ही साड़ी मौसीकी कहते थे किताबां नहीं पढ़नी चाहिए। जिस इल्म की कोई किताब नहीं, बुनियाद नहीं, यार खुदा को जरूरत थी किताब की, क्या बात आप करते? वो इसी तरीके नहीं 3 एडिशन छापे खुदा, जिस चीज की डॉक्यूमेंटेशन नहीं साड़ी। अलबत्ता ये 2 शोबे ने कि इल्म ते अमल, जिन्ना को वक्त लगता है ये मौसीकी सीखण दा, रियाज करन दा, उस्तादों को लैन दा, वो जाहिर वो अपनी जगह है। मतलब फनकार जिहड़ा वो किताब किस तरह लिखे, किताब लिखण वास्ते बड़ी तहकीक, बड़ा रियाज, ढेर किताबां पढ़ के विचों कुछ अर्क करना पैदा है अगर कुछ अच्छी किताब बने तो। भातखंडे का नाम मेरे ख्याल सारे लोग कुछ न कुछ जानते होंगे। 19वीं सदी के शुरू का बंदा सी, जिहदे सबबों तुहाडी मौसीकी खलोती। पहली बारी हुण अफसोस है कि भातखंडे की किताबां हिंदी च ने, तो लोग ਉਹਦੇ बारे भी जिक्र करते हैं जिन्हें कदे ना हिंदी पढ़ी ना भातखंडे की किताब वेखी। सब तो पहले भातखंडे ने किताब च ये जिक्र किया, उत्ते राग का टाइटल लिखे उनवान एमन, थले लिखे कल्याण ठाठ का राग है, वादी स्वादी ओदी रोई मरोई, कोई ना कोई बंदिश, वरना ये सारा काम डुबडबा जाना से। भातखंडे खुद जिस तरह हुण मुश्किल है जिया कहते लोग दसते नहीं, उस वेले इदू ज्यादा मुश्किल सी। भातखंडे लिखता है, वो कहता मैं एक राजे को गया और कोई किताब से, वो कहने लगा, मैं क्या कि जरा दिखा दो। तो राजा कहने लगा एक किताब तू वेख के किते याद न कर ले, ये 2 दिन ये बकायदा इंज ही लिखे क्योंकि साढ़े को किताबा मौजूद ने, तो तू किते छाप दिता ते इल्म साडा बाहर निकल जाएगा। तो कहते मैं नहीं चाहता कि चिड़िया मेरे को किताबा ने, राजा कहने लगा छप जाना। 19वीं सदी तो पहला वो मौसीकी दी किताबां नूं ग्रंथ कहा जाता सी। वो सारे ही जिहड़े ग्रंथ संस्कृत जबान च लिखे हुए हैं और वो नज़म की शक्ल च लिखे ने, कोई समझ नहीं आती की गल है तो की कहानी। कई किताबों के नाल संगीत रतराकर नाट शास्त्र वगैरह काफ़ी किताबों के नाम। भातखंडे चूंकि BA LLB सी, संस्कृत पढ़िया सी, पहले उन्हें मराठी च किताबां लिखियां। वो 4 किताबां जिहड़ियां ने थ्योरी दियां कुछ 3500 सफा, 6 किताब जिहड़े वॉल्यूम ने उहदे च घरानेदार लोगों को उस दौर जिहड़े लभे वो दसते नहीं सब। भातखंडे ने चलाकी की थी कि नवाब रामपुर का शिगिरद हो गया, मौसीकी की गंडाबंद शिगिरद हो गया। वो इसलिए वो जरिए नवाब दे
ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ को ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਰਦੂ 'ਚ। तो 6 वॉल्यूम 1875 ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਾ ਰਾਗ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦਾ ਠਾਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਾਦੀ ਸਵਾਦੀ ਜ਼ੇਨ ਜੋ ਦਾ ਜਮਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਂਗਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਕੌਣ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਨਸੇਨ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਬਣਾਏ, ਤਾਲ ਬਣਾਏ। ਬੰਦਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਦੀ ਤੇ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੋ ਬਾਦਖੰਡੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, 3 ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਖੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਬਾਦਖੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਬਾਦਖੰਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇਦਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਖੰਡੇ ਨੇ ਢੇਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇਦਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਗਿਆ ਖੁਦ ਵੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛਪਾਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ 'ਚ ਬਾਦਖੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ 74 ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੁਛ ਸਤਾਈ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਟੋੜੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਬਾਦਖੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਖੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਗ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਾਦਖੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਪੈਰੋਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਰਾਗ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਔਖਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰਵਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨੋਂ ਰਾਗ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
सिर्फ राग वो ही ने ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਦਾਦਾ को सिख के फिर ਉਹਨੂੰ काफ़ी देर बाद ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ फिर ਉਹ राग ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कोई राग ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ कि फलाने ठाठ वादी स्वादी, ये एक इल्म है। जुबानी में भी कहता कि एमन कल्याण ठाठ का राग है, कन्नाड़ वादी निखास वादी, तो मैनू कोई गाओ वो कुछ होर हो जाता। इस वास्ते दोवें कब जेडे ने कई साडे गायक को कहते किताबा पढ़नी जिन्हें फजूल ही काम है, ये नहीं, वो अपनी जगह किताब लिखनी। पर फॉर्मल जोड़ा है उन्होंने दिन रात अपने काम च वक्त लाना चाहिए। किताब लिखण वाले अपनी जगह मेहनत करनी चाहिए दिन रात। साकिब साहब की मैं किताब ये देख के वापस आने, खास तौर पर उन्हें जो लिखे पंजाबी शायरी, वो जाहिर है लोगों की शायरी तो लोग सीखी तो काम अगे टुरदा है। जिन्होंने लोगों ने शुरू च कुछ धुना वो अलापियां गाइयां, वो जोड़े माहिर लोग सन उन्होंने उन्होंने राखा के नाम रख दिते, उन्होंने होर अरोइया मरोइया की शक्ल च ठाठा च लैंदा बंशा बनाई गई। तो उन्होंने बड़ा वड्डा कदम कदी कुछ देर पहले किताब मिली होंगी, कुछ पहलू मैं ऐसे वेखे ने जिहड़ी कि उन्हें शायरी के नाल नाल राग ठाठ होर चीज़ां टैक्नीकल चीज़ां की वजाहत की है, तो वेख के होर उहदे बारे गल की जा सकती सी। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कदम ही फिर खास तौर पर किताब उन्हें पंजाबी च लिख ली थी, क्योंकि मेरी उन्होंने मुलाकात हुई, सारा काम बहुत अच्छा है। तो सुनिया कि आप भी गाते रहे हैं, तो किसी लिए मौका बने तो सुनिया भी जा सके है ना। लेकिन फिर भी एडी मोटी किताब लिखनी जिथे शायरी की उन्होंने मिसाल दित्तियां ने कि उन्होंने नाल नाल उरूज का जिक्र करदे भी उन्होंने मात्रिया च गिणन भी, तो बड़ा वड्डा काम है। पिला के इदारे का भी बड़ा काम है, कई वजह तकरीबन 16 वो करते हैं। तो इन्हों का भी बड़ी वड्डी गल है साकिब साहब का, कि अल्लाह करे कि होर लिखते रहन तो काम बढ़ता। तो बहुत बहुत शुक्रिया।